हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का नई बुक स्टार्ट करते हैं, कंपनी अकाउंट वाली। ठीक है, जिसमें हमें पहला चैप्टर है हमारा इशू ऑफ शेयर। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। देखते हैं। देखो, कंपनी जो फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी क्या इशू करती है? शेयर्स और डिबेंचर। इस वाली बुक में हम शेयर्स और डिबेंचर दोनों पढ़ेंगे। तो पहले इशू ऑफ शेयर वाला है। देखो, तो एक क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। कंपनी 50,000 शेयर इशू करती है और एप्लीकेशन के टाइम पे 3 रुपए मांगे कंपनी ने, अलॉटमेंट के टाइम पे 2 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 2 और फाइनल कॉल पे 2। क्योंकि 10 रुपए का फेस वैल्यू कितनी थी उसकी? 10 रुपए थी। ठीक है, 10 का शेयर 10 में इशू किया है तो एट पार। तो और 10,000 रुपए हमारे एक्सपेंस खर्चा हुआ शेयर इशू करने में। तो हमें इसकी जनरल एंट्री पास करनी है। तो पहली एंट्री देखो, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 50,000 इंटू 3 कितना हो गया? 1,50,000। 1,50,000 पूरा फॉर्मेट बनाना है डेबिट और क्रेडिट वाला। ठीक है, फॉर्मेट ही बना लेते हैं फिर। ठीक है, यहाँ पे 150 इसकी नरेशन में लिखनी होती है, यानी को एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करना है, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पूरा लिखना है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे भी कितना है? 1,50,000 1,50,000। क्लियर है? ये हमारी एप्लीकेशन की एंट्री होगी। अब अलॉटमेंट की एंट्री देखो, यहाँ फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट वही पर्टिकुलर्स और ये LF डेबिट का छोड़ दो। यहाँ पे LF डेबिट क्रेडिट, यहाँ पे LF का भी छोटा सा बना लो एक। ठीक है, अब देखो अलॉटमेंट की एंट्री देखो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना अमाउंट है इसका? इसका भी 3 है, तो जो 10 होगा 3 है इसका भी। तो यहाँ पे 150 नरेशन क्या होगी? अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब अलॉटमेंट के पैसे मिलेंगे तो उस दिन क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सीधा ट्रांसफर कर दो। 1,50,000 बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। ठीक है, नेक्स्ट है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो लिख दो फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू बैंक अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफर कर देंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना अमाउंट है? 2 रुपये है, 50 इंटू 2, तो यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पे भी 1 लाख। 1 लाख ये हमारी एंट्री होगी फर्स्ट कॉल की। फाइनल कॉल की यहाँ पे शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, सेम एंट्री आएगी। ठीक है, कर देते हैं। मैं इसकी नरेशन नहीं लिख रहा, स्पेस कम है क्योंकि नरेशन मैं बता चुका हूँ, सेम ही नरेशन आएगी। ठीक है, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो यहाँ पे भी 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख। ठीक है, तो हमारी ये पांचों एंट्री हो गई है। अब एक एंट्री हो रहा है हमारी एक्सपेंस वाली। तो हमें ये जनरल एंट्री करनी है इस क्वेश्चन में। इसकी एंट्री देख लो, वहां पे स्पेस कम है। अब ये एक्सपेंस की एंट्री हमारी बची, इसको यहाँ कर देते हैं शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना है
10,000 और 10,000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें जो शेयर है हमारा वो प्रीमियम पे इशू किया है, मतलब उसकी फेस वैल्यू 100 रुपये है, हमने 120 में इशू किया है, तो क्या हो गया, इशू ऑफ शेयर ऑन प्रीमियम अमाउंट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो इस क्वेश्चन में पढ़ते हैं, तो उसकी एंट्री कैसे की मैं आपको बताने वाला हूँ। 25,000 रुपये के शेयर हमने, 25,000 शेयर है हमारे, 100 रुपये उसकी फेस वैल्यू है, प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम कितना अमाउंट है 20, तो हमने 120 में बेचा है। पैसे कैसे कैसे हमें मिले हैं, एप्लीकेशन पे 30 रुपये, अलॉटमेंट में 45, जिसमें 25 रुपये अलॉटमेंट के, 20 रुपये प्रीमियम के हैं। फर्स्ट कॉल के 20 रुपीज़, फाइनल कॉल के 25, एक्सपेंस कितना का आया, 40 का आया। मैंने वो एंट्री लिखी हुई है 5th वाले क्वेश्चन की, उसी में हम कर लेते हैं। एप्लीकेशन में कितना अमाउंट आएगा, इससे इंटू किया 7,50,000। ये अमाउंट कहाँ ट्रांसफर करना है हमें, शेयर कैपिटल में। अब अलॉटमेंट की एंट्री देखो, 25 इंटू 45, अलॉटमेंट में कितना अमाउंट आएगा, इंटू करने में 11,25,000 रुपये। अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है, 25 से इंटू ये करोगे 6,25,000 अलॉटमेंट में जाएगा। यहाँ पे क्या है, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, एक एंट्री बढ़ गई हमारी, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, 5 लाख रुपये इसमें आएगा। कैसे निकाला, नंबर ऑफ शेयर इंटू SPR का अमाउंट, ठीक है। अलॉटमेंट वाला 25,000 इंटू 25, क्लियर है। कितने अमाउंट मिले हैं, 11,25,000, यहाँ पूरा अमाउंट ट्रांसफर कर दो। ठीक है, चलो अब फर्स्ट कॉल पे वही 5 लाख रुपीज मिलेंगे इंटू करने पे, इसको इससे करेंगे तो 6,25,000 मिलेंगे हमें। पहले ये मिल गए, इसको ट्रांसफर कर दो। अगली एंट्री में से अमाउंट आएगा फर्स्ट कॉल वाले में। फाइनल कॉल यहाँ पे है 6,25,000, 6,25,000 फाइनल कॉल वाली में, आगे ड्यू वाली में, ठीक है। अमाउंट हमें रिसीव हुआ, उसमें भी एंट्री। तो हमें जो एंट्री है वो 8 एंट्री जो भी है वो लिख के अमाउंट पोस्ट करना है। अमाउंट इनटू करोगे तो तुम्हारा अमाउंट आ जाएगा। अब एक्सपेंस का 40,000 है। अब शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना है, 40,000 यहाँ आ गया, 40,000 यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, पुष्कर लिमिटेड ने 5 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपये उसकी ईच वैल्यू थी, कितने प्रीमियम पे, 3 रुपये प्रीमियम पे इशू किए हैं। सारा अमाउंट एप्लीकेशन पे रिसीव हुआ है, तो इसकी एंट्री क्या होगी। तो फॉर्मेट बनाते हैं, पर्टिकुलर्स LF डेबिट क्रेडिट, ठीक है। तो पहले एंट्री देखो, इसमें अब एंट्री चेंज हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स। इक्विटी लगाओगे मतलब उससे फर्क नहीं पड़ता, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। आपको फुल फॉर्म लिखनी है, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। कितना अमाउंट मिलेगा, टोटल कितना हो गया, देखो 5 लाख का हमारे पास नंबर ऑफ इक्विटी है, इंटू 13 कितना आएगा, 65 लाख रुपीज। यहाँ पे भी 65, क्लियर है। अब 65 हमें मिला है। अगली एंट्री देखो, हमने देखो एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ क्यों लिखा, कि जब हमें पूरे पैसे एक बारे में मिले तो उसी दिन हमने शेयर इशू कर दिए, तो अलॉटमेंट भी उसी दिन होता है, इसलिए हम शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कंबाइन लिखते हैं। तो बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड एंड शेयर अलॉट लिख देंगे, ठीक है, शेयर अलॉटेड। अगली एंट्री देखो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अब एंट्री देखो, 65 लाख है यहाँ पे पूरा, 10 का शेयर है तो 50 लाख यहाँ पे आएगा,
5 इंटू 3 15,000 हमारा कहाँ पे आएगा, सिक्योरिटी पेमेंट रिजर्व में आएगा, बीइंग मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये दो एंट्री में हमने कर दिया क्योंकि उसी दिन हमारे शेयर इशू एप्लीकेशन हमारे पास है, उसी दिन हमने उनको अलॉट कर दिए, तो कंबाइन एंट्री होती है इसमें। ठीक है, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, 10 में ना हमने मशीन परचेज की है किसी से, उसके बदले में शेयर इशू करते हैं, तो ये वाला टॉपिक आ गया कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला। ठीक है, तो उसमें देखो विमल लिमिटेड ने परचेज की मशीनरी 9,90,000 की, कमल लिमिटेड से पेमेंट इशू करनी है, 100 रुपये वाले शेयर्स देने हैं उसको। दो ऑप्शन है, एट पार 100 का शेयर 100 रुपये में देना है और दूसरे में प्रीमियम पे देना है, मतलब 100 वाला शेयर 125 में उसको देना है। तो क्या एंट्री पास होगी? केस 1 देखो, पहले हमारे मशीनरी आई, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट किससे कह दिया हमने, कमल लिमिटेड से। कितने के? 9,90,000। LF डेबिट क्रेडिट 9,90,000। ठीक है, अब कमल को हम शेयर इशू कर रहे हैं, कमल LTD अकाउंट डेबिट, या डेबिट अकाउंट लगाओ ना लगाओ एक बात होती है, उससे फर्क नहीं होता। ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो हमें पार पे जितने के अमाउंट उतने के शेयर उसको दे देंगे। तो यहाँ पे बीइंग नरेशन लिखनी है, बीइंग मशीनरी परचेज्ड। ठीक है, यहाँ पे कितने शेयर है देखो, 100 से डिवाइड करोगे, इशूड 900 शेयर्स टू कमल लिमिटेड। ठीक है, तो ये पहले केस की एंट्री हो गई। केस 2 पे आ जाओ। पहली एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कमल LTD, ये LF का, ये डेबिट का, ये क्रेडिट का। ठीक है, 9,90,000 9,90,000। ठीक है, अगली एंट्री देखो, अब कमल LTD डेबिट कितना है, 990। अब देखो प्रीमियम पे इशू करना है, अब हमें ना वर्किंग नोट में दिखाना है नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए क्या रूल होता है, कितना अमाउंट है 990। हमें 100 का शेयर है, उसका 25% एक्स्ट्रा पे इशू किया है, 100 का 25 रुपीज़ ही होता है, तो 100 प्लस 25 इसको हम डिवाइड करेंगे 125 तो 7920 नंबर ऑफ शेयर्स आ गया। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी यहाँ पे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसको 100 से करोगे तो 792 ये आएगा 000। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, तुम्हें पूरा लिखना है, इसमें से माइनस करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, एंट्री हो गई। यहाँ पे मशीनरी परचेज नरेशन लिखनी है, यहाँ पे 729 शेयर इशू टू कमल लिमिटेड एट द प्रीमियम ऑफ 25 रुपीज़। ठीक है, तो ये इस तरह की एंट्री है इस वाले क्वेश्चन के अंदर, नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक्स लिमिटेड ने परचेज की लैंड और बिल्डिंग 5 लाख रुपए की, आर सुंदरम से पेमेंट करनी है, उसको शेयर देने हैं 100 रुपये का, एट 25% प्रीमियम पे हमें देना है। ठीक है, तो पहले केस की एंट्री देखो, फॉर्मेट हमारे पास क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट किससे आई है, आर सुंदरम। कितना अमाउंट है, 5 लाख। ठीक है, तो बीइंग लैंड एंड परचेज्ड। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, कोई वो नहीं है, थोड़ा इसको इधर कर लेते हैं। अब उसको आर सुंदरम डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू SPR, तुम्हें फुल फॉर्म लिखना है। ठीक है, यहाँ पे तो 5 लाख ही रहेगा,
अब नंबर ऑफ शेयर निकालो, 5 लाख को 100 प्लस प्रीमियम इससे डिवाइड करोगे, कितने हैं, 4000 है, 4 इंटू 100, 4 लाख अमाउंट यहाँ आ गया 1 लाख यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे लिख दो शेयर इशू टू आर सुंदरम नरेशन लिख देना, ठीक है, एट द 25 रुपीज़ प्रीमियम। ये फर्स्ट एंट्री हमारी हो गई, ठीक है, फर्स्ट केस की। अब सेकंड पे आते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ। सेकंड में बोला है कि वाई लिमिटेड डिसाइड करता है कि 2000 शेयर 100 रुपीज़ ईच टू द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को इशू कर रहा है एज ए अंडरराइटर कमीशन। तो एंट्री क्या होगी, अंडरराइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू, कौन अंडरराइटर का नाम, ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ट्रस्ट ऑफ इंडिया। कितना अमाउंट है, 20 इंटू 100 2 लाख हो गया, वहाँ पे भी 2 लाख। फॉर्मेट बना लेना, ठीक है, मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ। अब ट्रस्ट ऑफ इंडिया डेबिट टू बैंक अकाउंट, 2 लाख रुपीज़ उसको दे देंगे हम। नरेशन लिख लेना, यहाँ पे लिखना है अंडरराइटर कमीशन ड्यू, कमीशन ड्यू, यहाँ पे कमीशन पेड। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 11 था, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, टैगोर लिमिटेड ने रनिंग बिजनेस किससे खरीदा, तुलसी ब्रदर्स से खरीदा है 48 लाख रुपीज़ में, और उसके बदले में शेयर इशू कर रहे हैं 20 रुपये के शेयर 20% प्रीमियम पे कर रहे हैं। कुछ हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है, प्लांट मशीनरी 25 लाख की स्टॉक पर हमारा है 15 लाख रुपए हैं, ठीक है। और ये हो गया हमारा डेटर 8,60,000 है, सिंडिकेटर्स हमारे 3 लाख रुपए हैं, ठीक है। तो हमें एंट्री करनी है, तो देखो सबसे पहले क्या एंट्री होती है, जितनी एसेट्स हमारे पास है वो डेबिट कर लेंगे। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट। तुम्हें पूरा फॉर्मेट बनाना है जनरल एंट्री का जो फॉर्मेट होता है, ठीक है। टू स्टॉक नहीं, डेटर है दूसरा, ठीक है। डेप्टर हो गया हमारा, फिर सेंट्री क्रेडिटर्स। कितने बिजनेस परचेज किया, 48 लाख रुपीज हमें उसके देने, तो यहाँ पर लिखो टू तुलसी ब्रदर्स, ठीक है। प्लांट मशीन का अमाउंट लिखो 25 लाख रुपए, इसका 15 लाख, इसका है 8,60,000। क्रेडिट्स का 3 है, यहाँ पे 3 लाख, यहाँ पे 48। क्या ऑब्जर्व किया, ये तो 51 है, इसका हम 51 नहीं आ रहा, इसका 48,60,000 आ रहा है। तो ऊपर वाला अमाउंट कम है, तो किस में एंट्री आई, गुडविल में। तो यहाँ पे गुडविल अकाउंट डेबिट कितना 240 का फर्क है, ठीक है। तो ये हमने एसेट्स को डेबिट कर लिया, जो डिफरेंट आता है ऊपर गुडविल, नीचे आएगा तो कैपिटल रिजर्व में अमाउंट आ जाता है हमारा। ये हमारी एंट्री होगी, इसको हम नरेशन लिख देंगे इसकी। अब हमें शेयर इशू करने हैं, ये वाला पार्ट बना देता हूँ। उसके बाद क्या एंट्री होगी, पहली एंट्री तो हमारी ये हो गई, शेयर इशू करने हैं तुलसी ब्रदर्स को, देंगे हम शेयर। कितना अमाउंट देना है, 48 लाख। टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए 20 रुपीज का शेयर है, 20% कितना होता है इसका 4, तो 24 से डिवाइड कर लो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए। टू लाख नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, 2 इंटू 20 40 लाख शेयर कैपिटल में चला गया, ठीक है। 2 लाख इंटू 4, क्योंकि इसका 20% 4 रुपीज होता है ना, तो 4 टू 8 लाख यहाँ पे आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक्स लिमिटेड ने एसेट्स और लायबिलिटी टुक ओवर कर ली वाई लिमिटेड की, इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, और एक्स बदले में उसको परचेज कंसिडरेशन के बदले में 16 लाख का एक ड्राफ्ट दे दिया, और 50,000 इक्विटी शेयर्स जो 20 रुपये उनकी फेस वैल्यू है 10% प्रीमियम पे इशू किए हैं। तो एंट्री देखिए पहले,
एंट्री देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ठीक है, स्टॉक अकाउंट डेबिट, सैंड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, सैंड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। ये 16 लाख रुपीज तो हमने ये दिए हैं, और इसको 10% कितना, तो 2 रुपये, कितना हो गया 22 रुपीज के शेयर, 50,000 है तो कितना हो गया 11 लाख। तो हमारा परचेज कंसिडरेशन आ गया ये 27 लाख रुपए। तो यहाँ पे लिखो टू परचेज कंसिडरेशन, नाम दे रखा है वेंडर का जिससे लिए, तो वाई लिमिटेड भी लिख सकती है, अगर नाम ना दिया हो तो ये, या फिर वाई लिमिटेड, एक ही बात होती है, ठीक है, याद रखना है, कंफ्यूज मत होना। अगर नाम नहीं दिया तो परचेज कंसिडरेशन, नाम दिया तो नाम आएगा, ठीक है। तो अमाउंट पुट करो यहाँ पे 20 लाख, 5, 2 लाख 50 और 2 लाख इसका। यहाँ पे कितना टोटल 27 है, 27 लिख दो। 29 है, वो कितना है 27, 50, तो गुडविल में आ जाएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट। ये क्या है हमारा बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है, हो गया 29, वो भी ऐड करने पे कितना हो गया 29 हो गया, ठीक है। अब मैं इसको रब कर देता हूँ ये वाला। अब देखो वाई लिमिटेड को हमें दोनों नाम दिया तो ये होगा, इसको चाहे अगर जब नाम ना दे तो लिखना होता है, ठीक है। तो हमें एंट्री तो वाई से करनी है क्योंकि नाम दिया हुआ है। डेबिट कितने हैं, कितने का हमने उसको ड्राफ्ट दिया 16 का, तो ड्राफ्ट वाली एंट्री कर दो, टू बैंक अकाउंट 16 लाख चले गए 27 में से। अब वाई एलटीडी को शेयर इशू करने हैं, 11 लाख बचे। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 50 इंटू 20 10 लाख यहाँ पे आ गया। टू SPR अकाउंट 50 इंटू 2 1 लाख यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इसकी नरेशन लिख के ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है इस वाली वीडियो का, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए माथुर लिमिटेड ने एसेट्स 3,90,000 के लिए, लायबिलिटी 4 लाख के लिए, और परचेज कंसिडरेशन कितना है रसोवा लिमिटेड का 4 लाख रुपए उसके देने हैं। तो एंट्री क्या होगी, पहले एंट्री देखो, एसेट्स अकाउंट डेबिट कितना है 3,90,000। टू लायबिलिटीज कितना है 40। टू रसोवा कितने देने हैं उसके 4 लाख। हमने क्या नोटिस किया, ज्यादा है वो कम है, तो ऊपर क्या है गुडविल, बैलेंसिंग फिगर में कितना आ गया 50,000 हो गया टैली। चलो अब इसमें बोला है 20% हमने चेक से पेमेंट कर दी, तो अगली एंट्री रसोवा लिमिटेड डेबिट टू बैंक। 4 लाख का 20% कितना होता है 80,000, यहाँ पे भी क्या आ गया 80,000। चेक इशूड कर दो नरेशन में। अब शेयर इशू करने हैं, अब कितना अमाउंट बचा इसमें से गया, नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए 320, यहाँ लिखो नंबर ऑफ शेयर। एक शेयर 100 रुपये का विद प्रीमियम, तो प्रीमियम ऐड कर लो। 100 का 60% 60 रुपीज़ होता है, ठीक है। कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। नंबर ऑफ शेयर 2000 हो गए, ठीक है। अब एंट्री देखो, रसोवा लिमिटेड डेबिट 3,20,000। टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू SPR अकाउंट 2 इंटू 100 2 लाख यहाँ पे आ गया। 2000 इंटू 60 1,20,000 यहाँ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे शेयर इशू टू रसोवा LTD, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 14 था।
इनको नोट कीजिए। अगर आप चाहते हो मैं आगे भी ऐसी वीडियो बनाते रहूं तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लोगों तक पहुंचाओ, बच्चों तक, 12th की क्लास के बच्चों तक, वो इसको देखे। ठीक है, फॉर मोर वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब केटर्स क्लासेस। थैंक यू।